शाम के ठीक 7 बजे थे। राघव रोज की तरह मोबाइल की दुकान बंद कर रहा था, तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। उसने उठाया। उधर से धीमी सी आवाज आई, बेटा, राघव बोल रहा है क्या? राघव चौंक गया। जी, आप कौन? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आवाज आई, मैं तुम्हारा पापा। राघव के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। उसके पापा तो 10 साल पहले एक सड़क हादसे में मर चुके थे। उसने खुद उनकी चिता को आग दी थी। मजाक मत करो, राघव गुस्से में बोला। लेकिन उधर से वही आवाज, तू अब भी चाय में 2 चम्मच चीनी डालता है और माँ की फोटो से रोज बात करता है। ये बातें सिर्फ उसके पापा जानते थे। राघव की आंखें भर आईं। अगर आप सच में पापा हो तो सामने आ जाइए। उधर से हल्की हंसी आई। बस यही कॉल करनी थी। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। कैसा फैसला? राघव घबराया। आज रात 9 बजे तू जिस बस में बैठने वाला है उसमें मत बैठना। फोन कट गया। राघव पूरी रात सोचता रहा। दिमाग कह रहा था ये सब वहम है। दिल कह रहा था पापा कभी झूठ नहीं बोलते। रात 9 बजे बस आई। राघव ने कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। बस निकल गई। 10 मिनट बाद जोरदार धमाके की आवाज आई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज, हाईवे पर बस का भीषण एक्सीडेंट, कई लोगों की मौत। राघव जमीन पर बैठ गया। उसका फोन फिर बजा। अननोन नंबर। एक आखिरी मैसेज आया, बेटा, अब तेरा वक्त है किसी और की जिंदगी बचाने का। और उसी पल वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो गया। बस हादसे की खबर को 3 दिन हो चुके थे। राघव अब भी उस अननोन नंबर के बारे में सोच रहा था। एक सवाल उसे अंदर से खाए जा रहा था। पापा ने कहा था अब तेरा वक्त है किसी और की जिंदगी बचाने का, लेकिन किसकी? उसी शाम दुकान बंद करते वक्त एक लड़की हाँफती हुई आई, भैया चार्जर मिलेगा? माँ अस्पताल में है, फोन बंद होने वाला है। राघव ने बिना पैसे लिए चार्जर दे दिया। लड़की की आंखें भर आईं। भगवान आपको बचाए। राघव ठिठक गया। वही शब्द जो उसके पापा हमेशा कहते थे। अगली सुबह वो अस्पताल पहुंचा। वही लड़की आईसीयू के बाहर बैठी रो रही थी। डॉक्टर बोले आज रात ऑपरेशन है, 50,000 रुपए जमा करने होंगे, वरना। लड़की फूट फूट कर रोने लगी, मेरे पास कुछ नहीं है। राघव की जेब में बस 52,000 रुपए थे, वही पैसे जो उसने अपनी शादी के लिए बचाए थे। उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तेरा वक्त है। राघव ने काउंटर पर पैसे रख दिए। ऑपरेशन सफल रहा। राघव घर लौटा तो मोबाइल बजा। अननोन नंबर। इस बार कॉल नहीं, वॉइस नोट था। बेटा, मैं मरते वक्त एक आदमी को बचा नहीं पाया था, आज तूने मेरा वो कर्ज उतार दिया। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा, आप हो कहाँ? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वही शांत आवाज, जहां हर वो इंसान जाता है जो किसी और की जान बचाकर जाता है। अचानक राघव का फोन बंद हो गया। चार्जर लगाने पर फोन चालू तो हुआ, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, कर्मा कंप्लीटेड। और उसी पल राघव को महसूस हुआ उसके कंधों से कोई बहुत पुराना बोझ उतर गया है। कर्मा कंप्लीटेड, ये शब्द राघव के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने कई बार फोन रीस्टार्ट किया। अननोन नंबर अब उसके कॉल लॉग में भी नहीं था, जैसे वो नंबर कभी था ही नहीं। अगले दिन दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी आया, कांपते हाथ, थकी आंखें। बेटा, मोबाइल ठीक कर देगा? राघव ने फोन लिया। स्क्रीन टूटी हुई थी और बैक कवर के अंदर एक पुरानी फोटो फंसी थी। राघव की सांस अटक गई। वो फोटो उसके पापा की थी। ये फोटो आपको कहाँ से मिली? राघव की आवाज कांप रही थी। बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा, ये आदमी 10 साल पहले एक्सीडेंट में मुझे बचाकर मर गया था। दुकान में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोज सोचता हूँ काश मैं उसका एहसान चुका पाता। राघव को सब समझ में आ गया। पापा ने किसी की जान बचाई थी और अब उनकी अधूरी जिम्मेदारी राघव पूरी कर रहा था। उसी पल राघव के फोन पर आखिरी बार स्क्रीन जली। अननोन नंबर, इनकमिंग कॉल। राघव ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। पापा? उधर से मुस्कुराती आवाज, बस एक आखिरी काम था बेटा। क्या? राघव रो पड़ा। इस आदमी का फोन ठीक कर दे और उससे पैसे मत लेना। कॉल कट गया। राघव ने मोबाइल ठीक किया और बुजुर्ग के हाथ में रखते हुए बोला,
चाचा, आज से आप मेरे परिवार हो। बुजुर्ग फूट फूट कर रो पड़े। जैसे ही वो दुकान से निकले, राघव ने देखा उसके दुकान के बाहर एक नई नेम प्लेट लगी थी, राघव मोबाइल केयर सिंस 1995। 1995, वही साल जब उसके पापा ने दुकान शुरू की थी। राघव मुस्कुराया, आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सुकून। अब कोई कॉल नहीं आएगी, क्योंकि कुछ कर्ज आवाज बनकर आते हैं और इंसान बनकर चुपचाप चले जाते हैं। दुकान की नेम प्लेट लगे 1 महीना बीत चुका था। राघव की जिंदगी अब शांत थी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई अननोन नंबर नहीं। लेकिन शांति के साथ एक अजीब सा डर भी था, जैसे कुछ अधूरा हो। एक रात करीब 2:17 AM दुकान का शटर अचानक अपने आप हिलने लगा। राघव की नींद खुल गई। इतनी रात को कौन? वो नीचे आया। शटर के बाहर एक युवक खड़ा था, लगभग उसी उम्र का जैसा राघव था। आंखों में घबराहट और हाथ में एक मोबाइल। भैया, फोन ठीक हो जाएगा? युवक की आवाज कांप रही थी। राघव ने फोन लिया। स्क्रीन पूरी तरह सही थी। फोन तो ठीक है, राघव बोला। युवक ने सिर झुका लिया। फोन नहीं, मुझे ठीक कर दीजिए। राघव चौंक गया। मतलब? युवक ने मोबाइल अनलॉक किया। स्क्रीन पर एक ही नोट लिखा था, आज आखिरी रात है। युवक फूट पड़ा। मैं उसी बस में था जिसमें एक्सीडेंट हुआ था। राघव की रूह कांप गई। मैं बच गया, लेकिन मेरे साथ वाले नहीं। युवक बोला, उस रात किसी ने मुझे कॉल किया था, अननोन नंबर। राघव की आंखें फैल गईं। आवाज ने कहा, तू बच गया है, अब तुझे जीना पड़ेगा। राघव समझ गया, पापा सिर्फ उसे नहीं और लोगों को भी बचा रहे थे। लेकिन मैं जी नहीं पा रहा, युवक रोते हुए बोला। हर रात वही आवाजें, वही हादसा। राघव ने उसका हाथ पकड़ा। पहली बार राघव ने वो बात कही जो उसके पापा कहते थे, जिसे जिंदगी दोबारा मिलती है वो अकेला नहीं होता। उसी पल राघव का फोन अपने आप जला। स्क्रीन पर लिखा आया, 1 more saved, और नीचे एक आखिरी लाइन, अब तुम दोनों मेरी जगह हो। फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। राघव ने आसमान की ओर देखा। वो समझ गया, अब कॉल नहीं आएंगी, क्योंकि आवाज अब किसी और के फोन में जाएगी। फोन बंद हुए 6 महीने हो चुके थे। राघव की दुकान अब सिर्फ मोबाइल रिपेयर शॉप नहीं थी। लोग कहते थे, यहाँ फोन से ज्यादा हिम्मत ठीक होती है। वही युवक जिसे बस हादसे ने तोड़ दिया था, अब रोज दुकान पर बैठता। उसका नाम था अमन। एक शाम अमन ने धीरे से पूछा, भैया, अगर वो आवाज फिर आई तो? राघव मुस्कुराया, तो डरना नहीं, मतलब किसी को जरूरत है। उसी रात 11:59 PM दुकान का एक पुराना बेकार पड़ा फोन अपने आप वाइब्रेट करने लगा। ना उसमें सिम थी, न नेटवर्क। स्क्रीन पर बस एक शब्द चमक रहा था, इनकमिंग कॉल। राघव और अमन एक दूसरे को देखने लगे। कॉल उठाई गई। इस बार आवाज न राघव के पापा की थी, न किसी अजनबी की। वो आवाज राघव की अपनी थी। अगर ये कॉल तुम्हारे पास आई है तो समझ लो कोई टूट चुका है। अमन की आंखें भर आईं। भैया, ये आपकी आवाज कैसे? राघव ने गहरी सांस ली। उसे सब समझ आ गया। कुछ लोग मरने के बाद आवाज बनते हैं और कुछ जीते जी आवाज बन जाते हैं। फोन अपने आप बंद हो गया। अगले दिन एक लड़का दुकान पर आया, खामोश, टूटा हुआ। राघव ने बिना सवाल पूछे उसे कुर्सी दी, पानी दिया और बस इतना कहा, बैठो, पहले सांस ठीक करते हैं। दुकान के बाहर नेम प्लेट के नीचे अब एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, राघव मोबाइल केयर, कॉल्स आंसर्ड, लाइव्स सेव्ड। राघव ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार बिना आंसू के बोला, पापा, अब लाइन कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जब कोई किसी की जिंदगी बचाने लगता है तो वही उसकी आखिरी कॉल बन जाती है। साल बदल गया। राघव की दुकान अब रात 12 बजे के बाद भी खुली रहती थी। न ग्राहकों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें कोई और नहीं सुनता। एक दीवार पर हाथ से लिखा था, अगर कॉल आए उठाना जरूरी है। एक रात बारिश बहुत तेज थी। दुकान के बाहर एक बच्चा खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। अंकल, माँ नहीं उठ रही। राघव और अमन भागकर उसके घर पहुंचे। माँ जिंदा थी, लेकिन सांस बहुत धीमी।
समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। जान बच गई। अस्पताल के बाहर बच्चे ने राघव को एक पुराना कीपैड फोन दिया। ये बजा था, लेकिन इसमें कोई नंबर नहीं था। राघव ने फोन देखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, कॉल फॉरवर्डेड, और नीचे एक नया नाम चमक रहा था, नेटवर्क ह्यूमन। राघव की आंखें नम हो गईं। अमन ने धीरे से पूछा, भैया ये सब कब रुकेगा? राघव ने सिर हिलाया। जिस दिन लोग एक दूसरे को सुनने लगेंगे, उस दिन। रात को राघव ने सपने में अपने पापा को देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। अब आवाज मेरी नहीं रही बेटा, अब ये नेटवर्क है। सुबह दुकान के बाहर एक और छोटा बोर्ड टंगा था, अगर आप टूटे हों तो सिग्नल अपने आप मिल जाएगा। कहते हैं आज भी किसी शहर में कोई पुराना फोन बिना सिम के बज उठता है, और अगर आपने कॉल उठा ली तो समझ लेना आप नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, नेटवर्क की शुरुआत किसी दुकान से नहीं हुई थी, ना ही किसी मोबाइल से। ये सब शुरू हुआ था 25 साल पहले एक सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में। एक 19 साल का लड़का खून से लथपथ पड़ा था। नाम राघव शर्मा। हाँ, वही राघव। डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर करने ही वाले थे कि मॉनिटर पर अचानक एक हल्की सी बीप आई। एक नर्स ने फुसफुसाकर कहा, ये वापस आ रहा है। उसी पल लड़के ने बेहोशी में बस एक वाक्य कहा, कॉल मत काटना। वो बच गया। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन राघव जानता था उस रात उसने कुछ सुना था, एक आवाज जिसका कोई चेहरा नहीं था। अगर तू जिया तो दूसरों को भी जोड़ता रहेगा। सालों बाद वही राघव एक सड़क हादसे में किसी और को बचाते हुए मरा। वही हादसा जिसे उसका बेटा जानता था। मरते वक्त राघव ने फोन नहीं उठाया था, फोन उसी से उठा था। यही वजह थी कि उसकी आवाज मौत के बाद भी चलती रही। आज जब कोई इंसान पूरी तरह टूट जाता है तो सिस्टम अपने आप पहली आवाज से जुड़ जाता है। न सिम चाहिए, न नेटवर्क, बस एक चीज, कोई जो सुने। राघव ने सपने में पापा को देखा। इस बार वो बोले नहीं, बस फोन उसके हाथ में रखा और गायब हो गए। फोन की स्क्रीन जली, स्टेटस एक्टिव, फर्स्ट वॉइस ऑनलाइन। राघव समझ गया, हर नेटवर्क को एक शुरुआत चाहिए होती है, और हर शुरुआत एक इंसान की जान से होती है।